हेलो, जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं सक्षमता परीक्षा के चैनल में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये सारी के सारी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन से हेतु काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि 2 से 3 माह के अंदर ही आपकी सक्षमता परीक्षा आरंभ होने वाली है, जिसमें बिहार के तमाम लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षक इसमें भाग लेंगे और इस परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात उसे जो है जिला संवर्ग में लाया जाएगा और राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। इसमें जो एग्जामिनेशंस का जो लेवल रहेगा वो मॉडरेट लेवल का रहेगा, जैसा बीपीएससी टीआरई 2 में था उसी लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में किसकी उत्पादकता में कमी आई है। चलिए, हरित क्रांति की बात करें तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 ईस्वी में आरंभ हुआ था और हरित क्रांति के जो जनक हैं वह एम.एस. स्वामीनाथन है और भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को ही माना जाता है। अगर इंटरनेशनल लेवल के हरित क्रांति के फादर के रूप में बात करें तो वह थे नॉर्मन ए बोरलॉग, जो कृषि क्षेत्र में अनुसंधान हेतु कृषि वैज्ञानिकों को भी ये पुरस्कार प्रोवाइड किया जाता है और नॉर्मन ए बोरलॉग के नाम पर ही जो है ये पुरस्कार प्रोवाइड किया जाता है, जो कि अमेरिका के जो हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुआ था। दूसरा जो है धान, तीसरा जो है मोटे अनाज पर। सबसे कम प्रभाव दलहन उत्पादन पर पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रहा, तो गेहूं एवं चावल। तो अभी हमने तुरंत बताया कि हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, वहीं दूसरा प्रभाव जो है चावल उत्पादन में पड़ा, जबकि तीसरा प्रभाव मोटे अनाज पर पड़ा और सबसे कम प्रभाव दलहन और तिलहन पर ही पड़ा। यानी दलहन और तिलहन में जो है इसका बहुत कम ही इसका प्रभाव था, यानी इसके उत्पादन में बहुत कम वृद्धि हुई। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो खाद्यान्न उत्पादन में उत्पादक मतलब आत्मनिर्भरता लाना। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना, ताकि भारत जो है एक आत्मनिर्भर देश बने और खाद्यान्न उत्पादन के लिए ज़्यादा जो है दूसरे देश से निर्यात यानी आयात न करना पड़े। चलिए, नेक्स्ट है, हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो हरित क्रांति से संबंधित 4-5 क्वेश्चन है। तो हरित क्रांति के जनक जो है आपका एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, जबकि इंटरनेशनल लेवल पर अगर पूछे तो वह थे नॉर्मन ए बोरलॉग। चलिए, स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल। और आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल जो है वहाँ जो है मछली का उत्पादन वहाँ सबसे ज़्यादा होता है और वहाँ से बहुत सारे स्टेट और बहुत सारे कंट्रीज में जो है इसका एक्सपोर्टिंग होता है। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है, तो बागवानी और शहद उत्पादन से। चलिए, इसमें 2 क्वेश्चन आता है कि हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर का संबंध बागवानी कृषि से है, जबकि एपीकल्चर का संबंध जो है शहद उत्पादन से है या मधुमक्खी पालन से। नेक्स्ट है, सब्जियों और फलों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो चलिए, इसमें दूसरा स्थान है, भारत का जो है दूसरा स्थान है सब्जी और फल के उत्पादन में। और दुग्ध उत्पादन में जो है भारत विश्व में पहला स्थान रखता है और भारत सबसे ज़्यादा पशु वाला देश है और पहला स्थान चीन का रखता है। तो आपको पता ही होना चाहिए, चीन ईसाई देश रह करके भी वह यूरोपीय देश में इसकी गिनती होती है, अर्थात यूरोपीय देशों की भांति विकसित देश के रूप में चाइना की गिनती होती है और वर्ल्ड पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन में भी वह पहला स्थान रखता है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चाइना जो है वर्ल्ड में अपना वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 का रहा कि सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा यानी तंबाकू उत्पादन होता है और तमिलनाडु में भी सर्वाधिक जो है तंबाकू का उत्पादन होता है। श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है, तो दुग्ध उत्पादन से। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध और श्वेत क्रांति दोनों का संबंध दुग्ध उत्पादन से है और भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। और जो है श्वेत क्रांति के जनक के अगर बारे में पूछा जाए तो वह था डॉक्टर वर्गीज कुरियन, यानी डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा कि शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है, तो मूंगफली। तो शुष्क भूमि के लिए सबसे उपयुक्त फसल जो माना जाता है वो मूंगफली है। विश्व में चावल के उत्पादन में चीन के बाद किस देश का है, तो चावल उत्पादन में पहला स्थान चीन का रखता है, जबकि दूसरा स्थान भारत का रखता है। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये क्वेश्चन को साथ जाता है और कई बार एग्जामिनेशन से पूछा गया है कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपका जो है कटक उड़ीसा में है, और जबकि राज्य चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें तो आरा बिहार में है, और जबकि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है फिलीपींस मनीला है। चलिए, विश्व में किसके उत्पादन में, और तमिलनाडु जो है आपका केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान के रूप में जाना जाता है। विश्व में किसके उत्पादन में भारत का स्थान पहला है, तो आम, चीकू, खट्टा, नींबू, केला, नारियल, काली मिर्च, अदरक, हल्दी, इसके उत्पादन में जो है पहला स्थान है। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं आसम क्षेत्र का योगदान कितना है, तो वह 13.67% है।
वन से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 21%। जबकि पर्यावरण की सुंदरता बनाए रखने के लिए वनों का जो कुल प्रतिशत होना चाहिए वह 33% होना चाहिए, कि जबकि भारत में कुल अगर डाटा की बात करें तो 24.62% ही वन है, जबकि बिहार में मात्र 7.3% भूमि पर जो है वन है। और भारत में सर्वाधिक वनों वाला जो स्टेट है यानी क्षेत्रफल में वो है मध्य प्रदेश, और प्रतिशत की बात करें तो वो हो गया मिजोरम। और बिहार में सर्वाधिक वनों वाला स्टेट वेस्ट चंपारण है, जबकि जो है सबसे कम वनों प्रतिशत की बात करें तो वह कैमूर। चलिए, रेशे वाली फसलें कौन सी है? तो कपास है, जूट है यानी जूट, सन, ये सब रेशे उत्पादन है। और जूट और फाइबर उद्योग जो है के लिए जो है वेस्ट बंगाल काफ़ी फेमस है। और राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह नागपुर में है। और रबी की फसल कौन सा है? तो जिन फसलों को नवंबर और दिसंबर में जो इसकी रोपाई होती है, मार्च अप्रैल में कटाई होती है, उसे रबी फसल के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे गेहूँ है, चना है, जौ है, मटर है, सरसों है, आलू है, और उसके बाद बहुत तरह की सब्जियां हैं, टमाटर वगैरह, ये भी रबी फसल के रूप में जाना जाता है। और खरीफ फसल की बात करें तो जिन फसलों को जून जुलाई में इसकी रोपाई होती है और अक्टूबर नवंबर में कटाई होती है, उससे खरीफ फसल, जिसमें धान है, जूट है, ये सब खरीफ फसल में इसकी गिनती होती है। और केला को भी खरीफ फसल के रूप में जाना जाता है। चलिए, मूंगफली में दाने का औसत परसेंट कितना है? तो वह 70% है। और मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो गुजरात में। चलिए, गुजरात में मूंगफली सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती है। और मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? तो खरीफ। मक्का एक खरीफ फसल है। और मक्का जो है का सर्वाधिक उत्पादक स्टेट कंट्री की बात करें तो वह है आपका तो अमेरिका। चलिए, बिहार में मक्का का भी सर्वाधिक खेती होती है। भारत में यूरिया के मामले में कितना आत्मनिर्भर है? तो 100%, यानी भारत यूरिया के मामले में 100% आत्मनिर्भर है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, यानी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967-68 में, ठीक है ना। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? दार्जिलिंग में। भारत में सर्वोत्तम चाय का उत्पादन जो है दार्जिलिंग में होता है। और दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग भी मिला है। भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन जो है कर्नाटक में होता है। और कर्नाटक जो है सोना के लिए भी प्रसिद्ध है। कर्नाटक का जो कोलार का खाना है, भारत में सर्वाधिक सोना का उत्पादन क्षेत्र है। और बिहार में अगर सोना का खान की बात करें तो वह है जमुई जिला में। बिहार में सर्वाधिक जमुई जिला में ही सोने का भंडार मिला है। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? धान, जो कि खरीफ फसल के रूप में जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक फसल उगाई जाने वाली जो है धान है। और भारत में लंबे रेशे की कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? 64.5, यानी 64.5%। पहले जो है, इससे पहले कुछ दिन पहले डाटा प्रस्तुत किया गया था, यानी 73% लोग जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड था, लेकिन इसमें कुछ अनुदान घटा है। चलिए, अभी सेवा क्षेत्र से लोगों का संबंध ज़्यादा है। भारत में कितने प्रतिशत भाग पर चारागाह है? तो 4%, मात्र 4% भूमि पर चारागाह है, यानी पशुचारण की व्यवस्था है। भारत के जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। और बिहार में अगर पूछे तो वह है पूर्णिया में। भारत में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? तो मात्र 51% भूभाग पर खेती होती है। और भारत के किस राज्य में गेहूँ का खेती नहीं होती है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में गेहूँ की खेती नहीं होती है। तमिलनाडु आपका राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान के रूप में जाना जाता है। भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर है? तो वर्षा पर, यानी मानसून निर्भर है। इसलिए मानसून को भारतीय कृषि का जो है मानसून को भारतीय कृषि का जुआ भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश, यदि मध्य प्रदेश का जो सोया प्रदेश है वह सर्वाधिक सोयाबीन की खेती के रूप में जाना जाता है। और भारत में सर्वाधिक वनों वाला स्टेट अगर पूछे तो क्षेत्रफल में वो मध्य प्रदेश ही है। और भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन होता है। और भारत का उर्वरक, यानी भारत का उर्वरक उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। उर्वरक उत्पादन में तीसरा स्थान है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की प्रधानता होती है। यह जो है रासायनिक खाद है। जैविक खाद की में जो गोबर वगैरह सब आता है। और बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में हो जाते हैं? तो हुगली नदी में। तो हुगली नदी क्षेत्र में जो है जूट की खेती होती है। तो जूट और फाइबर उद्योग के लिए भारत काफ़ी प्रसिद्ध है। खास करके भारत का जो वेस्ट बंगाल है जूट और फाइबर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक उसी प्रकार बिहार के अंदर पूर्णिया में जूट और फाइबर का बहुत बड़ा कारखाना है। चलिए, ये थे कुछ 40 क्वेश्चंस जो कि साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस है, और इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक्स से भी जोड़ा जा सकता है। ये सारी की सारी क्वेश्चंस आपकी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट माना जाएगा। चलिए, एक बार आप लोग जो है परीक्षा में अगर आप क्या कहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं
या सक्षमता प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़रूर आप इसी मतलब शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखेंगे। और प्रत्येक दिन मैं प्रयास करूँगा कि एक एक वीडियो आपके पास लाने का, ताकि आप घर बैठे बैठे और स्कूल ड्यूटी करते करते बच्चा की तैयारी कर सके, ताकि आपको किसी प्रकार का समस्या का सामना ना करना पड़े। चलिए ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। चलिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे एवरीवन।